दोस्तों, अब तक तो बहुत बार सास बहू में झगड़े देखे हैं। शायद ऐसे सास बहू की कहानी बहुत कम देखने और सुनने को मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी होगी पर बहुत ही गहराई है। आपका आंखें नम न हो जाए तो कहना, पूरा कहानी जरूर सुनिएगा। रश्मि बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दाव पेच कुछ कम समझ आते थे। रश्मि को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी रश्मि कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है, और ये कहावत रश्मि पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को रश्मि की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रश्मि की सास शकुंतला जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि रश्मि, कल हम बाजार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रश्मि सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम्स पर उसे ले गई गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि रश्मि मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब रश्मि को अच्छा लग रहा था, वही ये सोच के उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि ये बात अपनी मायके में बताए या नहीं। फिर भी जब रश्मि अपने घर बात करने लगी तो बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर रश्मि के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और रश्मि किचन में बर्तन रखने गई तो शकुंतला जी ने रश्मि का भाई कुंदन से एक बात कही, बेटा, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी, कहिए। रश्मि की सास बड़े ही भावुक होकर बोली, बेटा, ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि बेटा, एक मिठाई के डिब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफी है। कुंदन के मना करने पर भी उन्होंने वो सारा सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है और कहीं ना कहीं से ये कर्ज लिए होंगे या कोई जमीन बेचकर या गिरवी रखकर, जो कि सही नहीं है। इसीलिए सारा सामान वापस कर दिया ताकि वो वापस कर अपनी गिरवी रखी चीज को छुड़ा सके। दोस्तों, क्या खूब कहा किसी ने कि प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। ये बात जब रश्मि को समझ आई तो रश्मि रोने लगी और ये बोलते हुए कि हमारी जिंदगी धन्य हो गए, आप जैसी माँ को पाकर, और अपनी सास के गले लग गई। सास ने रश्मि को चुप करते हुए समझाई, बेटी, तुम आज मेरे घर बहू बनकर रह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बेटी ही समझती हूँ, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ और बेटी क्या होती है मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। और मैं मानती हूँ कि हर कोई ये सोच के साथ आगे बढ़े तो शायद ये जो सास बहू की झगड़े की कहानियां बनती है वो माँ बेटी का प्यार बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर थोड़ी भी आंखें नम हुई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।